राम राम भैया दीदी, आप सबही का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया के एक बहुत शिक्षाप्रद कहानी। ये कहानी दुजनी देवरानी जेठानी पर आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावे कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौन कोनो भी नया वीडियो आवत ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे। यही साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान माई की जय। बात बहुत पुराने समय के। एक गांव में एक जने किसान रहन। तो किसान के मेहरारू का मृत्यु हो चुकी रही। उनके दो ठो बेटवा रहन। उन्हें एक पाल पोस के वह बड़ा कहन। और जब बेटवा बड़ा भैन तो एक बेटवा तो जो छोटका रहा वो पढ़ लिख के बहुत अच्छी नौकरी पाई के परदेश में रहत रहा। और जो बड़का बेटवा रहा वो कम पढ़ लिख पाए तो अपन खेती किसानी काम करत रहा। अपने बाप के साथ खेती किसानी में हाथ बटावत रहा। अब धीरे धीरे जब बाप उनकर बुढ़ाई गए तो पूरा जिम्मेदारी खेती किसानी बड़के बेटवा को ही रहा। तो जो छोटका बेटवा रहा वो बहरे से अपन रुपया पैसा भेजत रहा। तो बड़का बेटवा अपन खेती किसानी अच्छे से करावत रहा, खाद पानी डाल के। तो घर की व्यवस्था अच्छी चलत रही, मिलजुल के सब अपन काम करत रहे। तो बड़के बेटवा का फिर बियाह है। तो जौन पतोह है वो बहुत संस्कारी रही। पढ़े लिखे तो कम रही लेकिन दयालुता उसके अंदर कूट कूट के भरी रही। सबका मानो सम्मान करत रही। और सबसे अच्छी बात रही कि बहुत आध्यात्मिक रही। पूजा पाठ में भी बहुत मन लागत रहा। अवसान माता के तू परम भक्त रही। तो बिना कोनो मान मनौती के वो हर बृहस्पतिवार का अवसानी मैया के दूरदुरिया चबुआवत रही। घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चलत रहा। आपस में बड़ा प्रेम सौहार्द रहा। तो धीरे धीरे समय बीता तो छोटके बेटवा के बियाह भय। तो छोटके बेटवा के जब बियाह भय, भाई छोटका बेटवा ज्यादा पढ़े लिखे रहा और परदेश में नौकरी करत रहा। तो ओकर जौन बियाह भय बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी वेल अप टू डेट लड़की से बियाह भय। अब जब वो आए ससुराल में तो वही समय से उनके घरे में विघटन हुए शुरू हुई है। काहे से कि जौन बड़की पतोह रही वो तो बहुत अच्छी रही लेकिन जौन छोटकी आए है काहे खातिर तू पढ़े लिखे रही लेकिन बुद्धि एक पैसा के ना रही। वो खाली अपने आपन सोचे और बहुत ज्यादा स्वार्थी रही। जब वो देखे कि ओकर पति परदेश से रुपया पैसा भेजत रहन और उनके जेठ के पास उनके ससुर के पास आवत रहा पैसा तो उनका बड़ा कष्ट लागे। ई सारा पैसा ये सभे उठाए उठाए धई लेत हन। हमार मर्द कमात बा और जौन है ये सभे उठाए उठाए कुल धई लेत हन। जेठनिया जौन रही तो अपने देवरानी के भाई छोट बहन की तरह मानत रही। उनके बड़ी इज्जत करें। उनका कोनो कामो न ज्यादा नाय करे देत रही। लेकिन वही भी जौन देवरानियो आए रही वह अपने पढ़ाई लिखाई घमंड में चूर रहे कि हम तो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत फैशनेबल है, बहुत अप टू डेट है, ये तो जाहिल गंवार है। उनके तनिको इज्जतिये न करे हुए। लेकिन तबो बड़को जौन रही अपने मन पे कुछ ना ले आवत रही कि हमारी इज्जत नाय करती। उनका वो बहुत मानत रही। ई सोचत रही कोनो तरीके से हमार घर चले, हमारे घरे में फूट ना पड़े। लेकिन जौन छोटका रही उनका भाई बड़ा खलत रहा। तो बार बार जब उनके पति छुट्टी पे आवे तो उनका हरदम ये सिखवाए कहा कि तू पैसा कमा कमा कुल उठा के इनके सबका भर देते अपने सबके भविष्य के लिए कुछ ना रखते। ये सब उठा के सारा पैसा धई लेते। तो वे समझावे अरे ऐसन बात ना बा। जौन हम पैसा भेजी थे तो ओकर खाद पानी सब सिंचाई पताई करत हैं तो घरे में इतना बढ़िया अनाज तो पैदा होत बा, मिलजुल के सब करत बा। ये सब खेती किसानी देखत हैं तो हम बहरे से कमा के देत है, इमे कौन दिक्कत बा। तो वह कहा तू उठाए उठाए पैसा हमसे भेजत है। तो जौन ई जेठान है हमरे ये बहुत दूर-दूरिया चबुआवत ही। जबे देखा तबे न कौनो मान रहा है मनौती रहा है। हर बृहस्पतिये दूर-दूरिया चबुई हैं। देश के मेहरारू बटोरत ही, सबका नाश्ता पानी करावत ही और वही देश का खर्चा करत ही। अब फिर पावत है इनका मर्द कमात ना है। तोहार कमाई पावत है उड़ावत है। आपन उनका जौने आवत तौने खूब बोले। ऐसे ऐसे काफी समय बीत गए लेकिन भाई वह हरदमे समझौते रहे उनका। अब दोनों जने के लड़किया बच्चा हो गए। जेठनियों के दो लड़किया हो गए और देवरानियों के दो लड़किया हो गए। तो देवरानियों फिर और समझावे लागी अपने आदमी का। हाँ देखा अब लड़किया बच्चा हो गए हैं। अब तू अपने लड़कन बच्चन के भविष्य के बारे में सोचा। तू समझत ना है यार, इतना हम तो समझावत है कि आगे चल के जब तोरे पास रुपया पैसा ना रहे तो हमका तोहका क्यों न पूछे। ए नाते से अब हम एक साथे न रहब। तू अपन बंटवारा कराए ला और हम अलग रहब और तोहार भाई भौजाई अलग रहिए। अब भाई पहले तो नाय मानत रहा लेकिन जब बार बार एक ही चीज आदमी कहा करत है तो मन पे आई जात नोक मने माई के कहा बात सही कहत है। हमरे दू ठो लड़कियां हैं, पढ़ाई लिखाई खर्च कल के खर्च बढ़े और हम बहुत पैसा दे देत है घरे में। तो ऐसे ही कहत है कि हम बंटवारा कर लई।
भाई रसरी आवत जात सिलपै होत निशान गलत थोड़ी कहा बा। अगर एक रस्सियों पत्थर के ऊपर घिसा जाए तो वो निशान बन जाता है। तो इसे बार बार जब वो कईयों साल से खोसत रही उनका, तो उन्हों के मन में आई गे। तो एक बार वो छुट्टी आए रहन, तो अपने बाप के लगे गए कहन पिताजी अब हमार सबके बंटवारा कई दे, अब एक महीना चले। अब उनके बाद जो रहन भाई ठकराई गए, ई का हमार बेटवा बोलत बा। कहे नी तू के भाषा बोलत है, तू तो ऐसे ना रहा। वही छोटकी पतोहियो खड़ी रही, तपाक से बोली, कहीं तू काऊ कहे चाहत है? ये हमार भाषा बोलत है। तो कहे नहीं दुल्हन हम तो कुछ ना तुमका कहे, लेकिन ऐसन तो बेटवा हमार ना रहा। ये ऐसन कैसन है कि बंटवारा करे के बात करते है, न भाई हम जियत है और हमरे जियते तोरे सब बंटवारा करे के बात करते है। जौन बड़का भाई रहा भाई वो बड़ी तकलीफ है। ए छोटे बतावा, हमसे कोनो भूल चूक भाव हो या तोहरे मेहरारू कोनो कमी हमके हे हुई तो तू बतावा, हम ओका खातिर माफ करा लेकिन बंटवारा ना करा। लेकिन वह दोनों जने भाई जिद पे आई रहन, कहे नहीं हमें कुछ ना चाहिए, हमार बंटवारा कई दे, हमार खेत बाड़ी अलग कई दे, हमार घर दुआर बांट दे, जौन हमार हिस्सा बा कुल हमका दे दे, तू अपन ले ले, तू अलगे रहा हम अलगे रहा। अब जब जिद पे आई गए भाई तो का करें, बंटवारा करे के पड़ा। बड़े दुखी मन से बुढ़ऊ बंटवारा कई देहन, बड़का भाई भौजाई जो रहन वो सब बड़े कष्टित रहन, भाई ये सब गजब बंटवारा कई लेत है। लेकिन अब का करें, मजबूरी रही, बंटवारा होई गे। जब बंटवारा होए लाग तो बड़का भाई भौजाई कहन कि जौन जौन तोहका लेक होए तवन तवन सामान तू लैला और जौन बचे उहे सामान हम लेब। तो अच्छा अच्छा सारा सामान छांट ली, बर बर्तन हर चीज, कहा हमरे नैहरे खाए, यहाँ खाए, वहाँ खाए, हमार मर्द कमा के लेके आए रहा। तो अपन सब कुछ ज्यादा से ज्यादा सामान उठाए के बटोर के धइ लीन। राशन पानी बंटवारा होई गे और घरे में अंगना के बीचों बीच से डरवाड़ पड़ी के मतलब दीवार उठाए उठी। अब दीवार कहे पार हुए, दीवार कहे पार हुए, सब कुछ तो बांट उठा। अब बचन बुढ़ऊ, बुढ़ऊ कहन कि भैया तोरे सब कुछ तो बांट ले हा, आ हम के करी और जाओ, हमहू बांटत जा। तो बड़का बेटवा कहेस कि पिताजी बांटे के जरूरत ना बा, तू हमरे साथे रहबा। तो छोटका बेटवा कहेस अरे नहीं भाई ऐसन कहे बात बा, जब कुल चीज बंटवारा भा पिताजी बंटवारा हुए, 6 महीना हमरे साथे रही, 6 महीना तोहरे साथे रही। तब तक छोटकी पतोहियो कही अरे ना ना, ये यही दिन रात खो खो करिए हमरे बस का ना बा, हम इनका ना झेल पाओ, हम इनका ना अपने में रखब उखब। अपने वही बड़के बेटवा पतोहिक तो मानत है, जा वही बड़के बेटवा पतोहिक में रहा। बड़की पतोहियो कहीं कोनो बात ना बा पिताजी, तू हमरे साथे रहा, जवन हमरे पास रहे तवन हम खियाऊ और जवन अपुआ खाब तवन तुहे खियाऊ, तोहार सेवा पानी हम करब। और हमका तो बड़ा अच्छा बा कि हमरे सिर पे बड़े बुजुर्ग का हाथ रहे, जहाँ बड़े बुजुर्ग का हाथ रहा था सिर पे वहाँ सब कुछ बरक्कते बरक्कत होत है। नाते तू हमरे साथे रहा, हमें बड़ी प्रसन्नता हुए। बुढ़ऊ कहन ठीक बा बिटिया, अब तू हमार बहू नाय बिटिया हो, दुइनो हो, अब तू हमका इतना मानत हो, हम तोहरे साथे रहा। अब बुढ़ऊ बड़के बेटवा पतोहे के साथे रहे लागन और वह बंटवारा कराए फिर परदेश चला गए। और बड़का बेटवा जिंदगी खेती बाड़ी के रहा, भाई खेती बाड़ी में पारंगत रहा, एह नाते सु अपन खेती बाड़ी बढ़िया से संभाल लेहस और औसानी मैया के आशीर्वाद से दिन दूना रात चौगुना बरक्कत होए। जहाँ झूठो चार बिया डारिया हुए हुआ अपन बहुत बढ़िया अनाज पैदा हुई जात रहा। जेठनियो अपन जे दिन दुखिया आवे सबके खियावत पियावत रही हुई, अपनो सब खाए पिए और जे भीख मांगे आवे या गरीब दुखिया रहे खियावे पियावे वही में अपन संपन्न रहत रही, खुश रहत रही। और वहां जौन देवरनियो रही उनका खेती बाड़ी तो तनिको ज्ञान ना रहा, खाली पढ़ाई लिखाई के रही, वे लट्टू डेट बन के आए रही। उनके पति को ना ज्ञान रहा तो भाई परदेश चला गए, लेकिन उनके ये घमंड रहा चला खेती बाड़ी होए न होए हमरे तो मारे के पैसा बा, हम तो बड़े आराम से रहा, ये वही खेती में जाए घिसे धूली माटी में, हम तो बड़े अच्छे से रहा। तो अपन खेत बाड़ी का कहीं अधियक दे दी जौन कुछ मिले तो उसे का मिलत रहा, थोड़ा बहुत मिलत रहा। और देवरनियो हमेशा जेठनियो नीचा दिखावे के चक्कर में रहे, जहाँ कहूँ जहाँ गहना गुड़िया भाई धरन रही, खूब अपन पहिर ओढ़ के झमकाई के खूब बढ़िया बढ़िया साड़ी और जाए। और जेठनियो बेचारो भाई अब सबके देखत रही, दिन दुखिए जावे उ देखे तो अपन व्यवस्था कम देखत रही, सिंपल साधारण साड़ी कपड़ा रहा, गहना गुड़िया बहुत नाय रहत रहा। तो कहूँ केहू के यहाँ गाँव में कुछ पड़े शादी बियाह पूजा पाठ तो जब सतवें जाए सज्जनी तो वो जौन रही देवरनियो उनका जलावे के मारा और बढ़िया बढ़िया पहिर के जाए, ऊपर से कहे का जीजी तू का पहिर के चली आए हो, इतना शादी बियाह बा ई बा ऊ बा सब बढ़िया बढ़िया पहिर के आओ, तू का पहिर के आए हो। तो कहे छोटी कपड़ा से पहचान ना होत ना गहना से पहचान होत, आदमी के इंसान के जो है तो ओकर दिल अच्छा होए के चाहिए, अपने पहिरे का होत है। दुनिया देश के रक्षा करे के चाही, दीन दुखिया के रक्षा करे के चाही, खियावे पियावे के चाही, अपन ये कह के निकल जाए। अब जेठान के ऊपर
दीन दुखिया का आशीर्वाद रहा, अपने ससुर की सेवा करते रहे, उनका आशीर्वाद रहा, साथे-साथे अवसान माता के आशीर्वाद रहा। तो उनके दिन दूना रात चौगुना तरक्की हो लाग, उनके लड़के बच्चे बहुत अच्छा संस्कारी पढ़े-लिखे में आगे निकल गए। वहीं देवरनियों के जौन लड़के बच्चे रहें, उन्हें महाकुपात्र रहें, न पढ़ाई में न लिखाई में, उजड्डई करें खाली। अब उनके पति चाहे जितना परदेस से कमा के रुपया भेज दें, उनके पूरे ना पड़त रहा। धीरे-धीरे उनके एकदम कंगाली ही आई गे और उनके नौकरियों छूट गए। अवसान माता उनके ऊपर प्रकोप कई दी भाई, ये अइसन-अइसन भाषा बोलत रही इनके भक्त के ऊपर। अवसान माता कभी कहा कि अरे अवसान माता क पूजा तो करत हूँ, का तोहका दई दिही, बहुत तो पूजा करत हूँ, हरदम इहे कहें हम तो नाय करी तबो हमरे मारेक बा। ये कुल घमंड करे अवसान माता उनका आँखी देखाई भाई। तो उनके पति के नौकरियों छूट गए, घरे आई गए। अब घरे आई गए, न खेती करे जानन, गृहस्थी करे जाने। तो न खेतिये में होए, न बहरवे के मिला। तो अब एक-एक अन्न तरसे लागत गएन कि सबके पास कुछु नाय रहि गे। अब पूरे गाँव में गई मदद माँगे। पूरे गाँव गई मदद माँगे तो केहू मदद करे के तैयार ना भय। एक तो उनके स्वभाव अइसन रहा कि कबो केहू ठीक से ना रही, हरदम घमंडेन चूर रहत रहीं और दूसरे सब जानत रहा दई देब ते फिर वापस करिहे नाय, नाते केहू नाय कुछु देस। हार थक के फिर अपने जेठानी के घरे गईं। कहीं कि आज हमरे खाए के कुछु ना बा, कुछ हम्मे दे देतू तो खाए लेइत और तोहार लड़के हैं जैसे हमार लड़के अइसे तोहार लड़के, ओन्ने भूखन मरत हइन। अब जेठनियो एका सुनीत भाई ये तो बड़ी दयालु रही। सबका देख लेत रही तो अपने देवरान रही। कहीं अरे बहिनी पहिले काहे नाय बताऊ चली आए हो तू, हम तोहका दई देहे होइत खाए पिए के। तो अपन उनका दिही और लई जाए के अपने घरे अनाज पानी बनई खाई। लेकिन कई दिन 1 दिन दिही, 2 दिन दिही, अब रोज-रोज कैसे का करें, बहुत उनका शरम लागत रही। तो एक दिन गई अपने जेठानी के लगे कहीं कि हे दीदी हमें माफ कई दे, हमें लागत बा हमरे कर्म के नाते ही हमरे साथे ई सब होत बा, हमरे कंगाली आए के बा। हरदम तोहका कहत रहे कि तू दूर-दूरिया चबुआ-चबुआ सारा पैसा खर्च कई देत हू, लेकिन अवसान माता तोहरे ऊपर प्रसन्न हई और तू दूर-दूरिया चबुआवत रहू, करत रहू, सबका सेवा करत रहू, दीन दुखिया के देखभाल करत रहू, तबे तोहरे घरे सब कुछ बा। अब हम एकरे उल्टा कुछ नाय करत रहे, एह नाते हमार जौन कुछ रहा कुल उड़ गे। अब हमका माफ कई दा और हमका अपने साथे मिलाए ला और जब तोहरे साथे हम रहब तबे हमार सब कुछ अच्छा होए। जैसे पहिले चलत रहा वैसे हमार फिर सब कुछ चले लागे। एकता जहाँ रहे वहाँ सही बात है कि एकता में बल है। जेठनियो भाई बहुत प्रसन्न होई गईं। कहीं तो बहुत अच्छी बात बा सब एक साथे मिल-जुल के रहे पहिले की तरह। हम रोज जब अवसान माता के दूर-दूरिया चबुआवत रहे, इहे मानत रहे कि हे अवसान माता हमारा जौन बिखरा हुआ परिवार बा वो फिर से जुड़ जाए। और देखा अवसान माता सुन ली और तू चली आऊ वापस से अपने आप की काहे कि चला एक के साथे अब रहा जाए। तो वही दिन से फिर जौन बँटवारा-वटवारा भा रहा, दूनो देवरान जेठान मिल के खुदे बीचे के जौन अंगना में दीवार उठाई रही ओका तोड़ डारत गईं और दीवार गिराए दिही। सब एक्कन फिर रहे लागेन और जब एक्के में रहे लागेन ओनहु सुधर गईं, बुद्धि अच्छी होई गे। जौन उनका हरदम बोलत रही कि पूजा-पाठ ना करा, दान-पुण्य ना करा, ओनहु करे लागी दान-पुण्य, पूजा-पाठ करे लागी। दूनो देवरान जेठान मिल के ओसानी मैया के पूजा करे लागी। अब उनके घरे में धन-धान्य रुपया पैसा कौनो चीज के कमी ना रही गे और जौन देवरनियों के लड़के बिगड़त रहेन, खुर्राट होई रहेन, खराब होई रहेन, वो सब बहुत अच्छा होई हैं। तो एक बार सब प्रेम से बोला अवसान माई की जय।